नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एंटी क्लासेस में। बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। आज की वीडियो खास है भाई, खास यूं है, एक बुक आई है उसके बारे में ही आज बताएंगे कि वो उस बुक का दूसरा लॉट मेरे पास आया है। बहुत डिमांड है भाई इस बुक की, तो आज हम वीडियो बना रहे इसी के संदर्भ में। और वीडियो में क्या क्या रहेगा, कैसी कैसी बुक की सारा हम बताएंगे कि भाई कितने क्या इसमें खासियत है, ये सारी बातें इस वीडियो में रहेगी। तो वीडियो करते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि आया है नई बुक का लॉट। कौन सी बुक है ये देखो भाई, ये वाली बुक आई है मेरे पास। और ये भाई अभी आए है 10 कॉइन बुक का लॉट दिखा देते हैं आपको। भाई ये नई बुक आई है, आपको पता ही है सायरा रेड्डप्पा की जो बुक है वो अभी शॉर्टिंग चल रही है, मार्केट में मिल नहीं रहे, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि भाई वो बुक नहीं मिल रही तो आप इस बुक को लेके भी फायदा उठा सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये बुक 1950 बोले तो आजादी के बाद जो सिक्के बने हैं उससे और आज तक के जितने भी सिक्के बने उस पे ये केंद्रित बुक है। इसमें ब्रिटिश काल का कुछ भी नहीं है। और इस बुक में भाई, इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में कितने सिक्के बने हैं, किस मिनट में कितने बने हैं, वो भी इसमें दिया गया है। साथ में एरर कॉइन का भी डिटेल इसमें दिया गया है। और साथ में इसमें थोड़े ब्रीफली बहुत सी बातें बताई गई है, उसको ही हम करेंगे इसमें देखेंगे। और पहली बात क्या है भाई, बार बार नंबर पूछते रहते हो, पहले नंबर ही बता देता हूँ आपको मैं। मेरा नंबर है भाई 7206841898। मोस्टली मैं नंबर देता हूं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, फिर पूछते रहते हैं कि मास्टर जी आपका नंबर दीजिए। कहाँ से हैं आप? भैया हम हैं हिसार एक बड़ी सिटी है, वहां से हैं। और ये हरियाणा में पड़ती है, ठीक है, हम वहां से हैं। और वह जिसको भी ये बुक चाहिए है वो मैंने नंबर आपको दे दिया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं। अब ये देखो भाई, दिखाओ भाई, अब ये देखो इसमें क्या दिया है। कॉइनेज ऑफ इंडिया रिपब्लिक 1950 से लेके 2025 तक के जितने सिक्के इशू हुए हैं उसको दिखाया गया इसके अंदर। वॉल्यूम पहला, मतलब अभी पहली बार ये बुक लॉन्च हुई है भाई, है ना। और इसमें ये म्यूल कॉइन, डाई वेराइटी, ये सारा इसके अंदर दिखाया गया है। सबसे पहले ₹1 लगाया गया भारत का। और अब चलते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा कैटलॉग किया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कौन कौन पेज पे क्या क्या मिलेगा, है ना। सबसे और ये देखो भाई, कुछ मेंबर है, इनके बारे में भी थोड़ा बताया गया है। और यहाँ दिया गया है सिक्कों का कुछ परिचय, है ना। और भाई क्या कहता है ये भाई, इसका प्राइस क्या दिया है, मार्केट प्राइस क्या दिया है, इसमें नहीं है, इस साइड होगा शायद, इधर होगा कहीं। हाँ कहाँ है? हाँ, ये मार्केट प्राइस दिया गया है भाई 999 रुपये, ठीक है। लेकिन भाई हम इस पे डिस्काउंट देंगे आपको यदि आपको चाहिए तो। सबसे पहले फिर देख लेते हैं इसमें भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बुक कलरफुल है ना। इसमें दिया गया है कि बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट विद फोटो सहित, और ये कब स्टेबल हुआ ये सारा दिया हुआ है। फिर हैदराबाद मिंट है, फिर नोएडा मिंट है, फिर शुरू के भारत के जो सिक्के इशू हुए थे इसका भी इसमें फोटो दिया गया है ना। तो ये बात तो हो गई भाई। फिर थोड़ा इसमें और कर लेते हैं हम। ये भाई मिंट वाइज दिया गया है, बॉम्बे मिंट है आपका, कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट, ये सारा डिटेल जो कि हर बुक में ही होता है ये सारी दी गई। खास बात ये है इसमें विदेशी 10 मिंट जो हमारी है उनका भी विवरण दिया गया है डिटेल वाइज कि कौन सा सिक्का कब बना और कुछ मिनट दोबारा बना गया, जैसे ₹1, ये सारा अलग अलग दिया हुआ है, आपको पता है। और ये 10 मिनट जो है भाई उसके सिंबल भी यहाँ दिए गए हैं। और ये रुपए जो बने हैं उनका फोटो निकाल के लगाया गया है। पहले दूसरी बात क्या है भाई, जो भी बुक छापता है या कोई बुक बनाता है तो वो विशेष ध्यान रखता है कि कुछ अलग किया जाए। तो इस बुक में अलग देखो भाई, सार तो वही है, बोले तो डिटेल तो वही रहती है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन वो सारा अलग अलग हो जाता है। तो इसमें जैसे इसमें गोलाई दिया हुआ था, है ना। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे 1 पैसा दिया गया। इस बुक की खास बात तो बस यही है भाई कि भाई उसमें
मिंटेज दी गई है। जैसे एक पैसा है ना, ये एक पाइस का घोड़े वाला सिक्का, देखो बॉम्बे में 1950 में ये बना और बॉम्बे में ये कितना बना ये दिया गया है। आगे आगे जैसे जैसे आप चलते हैं सारी डिटेल दी गई है। खास बात ये है और क्या है देख लेते हैं। अब देखो भाई हाफ रुपीज सारा ये भी इसमें मिंटेज दी गई है, कौन कौन सा बना है और दिखा देते हैं हम थोड़ा। ये भी अलग अलग दिया गया है भाई। कुछ खास बात क्या देखो ये दिखाया गया है। 1 रुपया देखेंगे आप, ये 1 रुपया लिखा है, 1 रुपया और 16 आने। ब्रिटिश काल में आपको पता है कि आना सीरीज चलती थी है ना, 16 आने का 1 रुपया होता था, वो इसके अंदर दिया गया है। कलरफुल है, कलरफुल बुक है भाई, और बड़ा ही अच्छे इन्होंने डिटेल वाइज दिए गए हैं। किस मिनट में कौन सा सिक्का बना है, वो कितना बना है, वो भी इसने दिया है। खास बात और क्या है भाई, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। आओ भाई इधर देखो, मैंने बोला है कि भाई इसमें एरर कॉइन के बारे में दिया गया है। ये देखो इसमें एरर कॉइन की बात बताई गई है। ईयर मिसिंग है ना, इस साइड में भी ईयर मिसिंग है, तो ये एरर आपके मशीन द्वारा बने गए एरर है, तो इसलिए एक प्रकार से ये ओरिजिनल एरर है। और देखिए अब इसमें क्या दिखाया, एरर की बात करते हैं तो ये भाई 3 पैसा है ना, 3 पैसा। और इसमें देखो लाइन वैरायटी का एरर है भाई, ये देखो ये मोटा लाइन है, ये छोटा लाइन है, तो ये एरर के हिसाब से भी है। और ये देखो भाई ये मिंटिंग एरर है, हैंडमेड एरर नहीं है। ये देखो इसकी भी डिटेल इसके अंदर दी गई है कि भाई कब कब कितने ग्राम में एरर आया है, सारा डिटेल इसने। और बीच बीच में भाई जो कॉइन कलेक्टर है उनकी भी डिटेल इन्होंने बीच बीच में ऐड की गई है, ताकि भाई जो नए कलेक्टर है वो भी उनसे रूबरू हो सके। और ये देखो भाई हर लगभग ये दी हुई है, जहां जहां आंकड़े मिलते हैं इस बुक में रखने का प्रयास किया गया है। अब देख लेते हैं भाई, ये देखो, अब ये देखो है ना। और कम्युनिटिव कॉइन का भी ये आप देख सकते हैं, ईयर वाइज कितना क्या बना है भाई। इसकी खासियत ये हो जाती है, आप जो मिंटिंग देख के कितनी हजार कितने लाख हुई है उसको देख के भी आप सिक्कों को फ्यूचर के लिए कलेक्शन कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं, है ना। और इस तरह सारा डिटेल वाइज उन्होंने, कलरफुल है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कलरफुल है। और म्यूल कॉइन क्या होता है, ये थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। देखो म्यूल कॉइन क्या होते हैं भाई। म्यूल कॉइन का मतलब ये होता है, अब मैं बता देता हूँ थोड़ा आपको। म्यूल कॉइन का मतलब ये होता है कि भाई मान लेते कोई डाई है, मान 1 रुपए की डाई के सिक्के हैं और वो चले, डाई छापती रही, और एक, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई सिक्का छपता है तो 2 डाई प्रयोग होती है, एक ऊपर एक नीचे, है ना। मान लेता है एक डाई टूट जाती है, मान ले तो ऊपर वाली डाई टूट गई, तो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो जैसे कोई उसी तरह का सिक्का की डाई चला देते हैं तो वो एक प्रकार से म्यूल कॉइन हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी भाई, मैं आपको इसमें क्या दिखाऊं। अभी देखो, आ जाओ इधर देखो, अभी देखो ये कॉइन है भाई, ये कॉइन है 50 पैसे का, और ये इसका बैक साइड भी ये है ना। लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी में यही इसका बैक साइड चलाया गया, तो क्या हुआ, म्यूल कॉइन बन गया, है ना। शायद मैं गलत बता रहा हूँ आपको, नहीं भाई इस तरह देख सकते हैं। ये नॉर्मल कॉइन है, आप इससे थोड़े समझ पाएंगे। ये नॉर्मल कॉइन है, ये इसका राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, और इसका ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब देखो अभी इसका म्यूल कैसे बन गया, ये देखो भाई। इंदिरा गांधी का यदि इस साइड एक सिक्का इस साइड छपा रहता, दूसरी साइड ये जैसी है ना, तो ये म्यूल कॉइन में आ जाए। इसका ओरिजिनल ये है, इसका ओरिजिनल तो ये है, लेकिन यदि इस तरह का कोई सिक्का, इंदिरा गांधी का 50 पैसे के सिक्के में यदि इस तरह का सिक्का बैक साइड में प्रिंट बनता है तो वो म्यूल कॉइन होता है। अर्थात है, कहने का मतलब क्या है, किसी अठन्नी दूसरे 50 पैसे की डाई उसके दूसरे साइड में प्रिंट हो जाए या फिर वो लगाई जाए तो म्यूल कॉइन में आती है। पहली बात तो भाई सुन लो ध्यान से भाई, जब हमारे मिंटिंग होती है, जिस भी जगह मिंटिंग होती है, उनको कुछ नहीं पता है ये म्यूल कॉइन का एरर क्या है, ये कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कुछ भी। केवल वो तो छपाई करते हैं 50 पैसे धड़ाधड़, या जो भी सिक्का उनको छापना है, एरर क्या है उनको भी ये नहीं पता। ये तो हम लोग कलेक्टर लोग जो कलेक्शन करते हैं वो वैरायटी डालने के लिए
इसमें एक प्रकार से बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए वैरायटी बना देते हैं और ये बन जाते हैं आपके कलेक्टेबल चीजें। क्योंकि एरर कॉइन है या म्यूल कॉइन है, वो कम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो महंगे बिकेंगे, क्योंकि कलेक्टर लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मतलब कहने का भाई ये है कि भाई ये देखो बहुत सारे सिक्कों का इन्होंने दिया गया है ना भाई। जब भी कोई भी बुक छपती है तो कहीं न कहीं से रेफरेंस लिया जाता है। बहुत सी सिक्कों की बुक छप चुकी है, उनमें से भी कहीं कहीं इसमें लिया गया है, माल लिया जाता है, इधर उधर से बोले तो डाटा लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी बुक है, नए लोगों के लिए खास ये बुक है, जो नए जो इस दुनिया में आए हैं, सिक्कों की दुनिया में, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी है, अच्छी बुक है ना, ताकि वो इन सिक्कों की मिंटिंग देख के उसका कलेक्शन बढ़ा सके। भाई जिनको चाहिए तो वो हमसे ले सकता है, नंबर हमने दे ही दिया है ना। 700 रुपए के आसपास की ये बुक है, आप ले सकते हैं। मैंने बोला है इसका प्राइस तो 999 है, लेकिन हम इसको डिस्काउंट करके आपको 700 रुपये प्लस शिपिंग चार्ज में दे देते हैं, है ना। तो भाई सभी के लिए ये अच्छी किताब है, वेंडिंग वगैरह बहुत अच्छी है, कलरफुल है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दूसरी बात, बहुत से लोग भाई फोन करते रहते हैं, है ना, एड्रेस पूछते रहते हैं, भाई हम हिसार से हैं, हरियाणा से हैं, और भाई जिसको ये बुक चाहिए ना, निश्चिंत होकर ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ ना बढ़ाते हुए वीडियो करते हैं, एंड नमस्कार।